हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। अभी तक हमने कल डिस्कस कर चुके थे टॉपिक नंबर 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ पार्ट डिस्कस हो गया था और कुछ पार्ट बाकी था। उसको हम जब डिस्कस करने वाले तो यहाँ से सभी लोग ध्यान से समझ लेना है। क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या क्या चीज़ समझने वाले हैं और क्या क्या फंडा क्लियर करेंगे वो सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। तो आज अपना जो पार्ट है उसके हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट नंबर 2 का वीडियो बनने जा रहा है। तो जरा ध्यान से समझना, जो प्रीवियस लेक्चर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनको भी हम समझेंगे, क्या क्या टॉपिक है। इस लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दिस लेक्चर स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 7th और 8th के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है और 10th वाले बच्चों को भी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कल समझा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने समझा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज जिसके अंदर नंबर के साथ वेरिएबल भी है। सर ये वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यदि सिर्फ मैं नंबर्स का यूज करके कुछ ऑपरेशन डाल दूं तो इसको कहते हैं नंबरिक वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? नंबरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन इस नंबर के साथ मैं कुछ अल्फाबेट डाल दूं तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सप्रेशन। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके थे और हमने देखा था टर्म क्या था, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हमने समझा था कि टर्म क्या होता है। जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, और उस वेरिएबल के आगे जो लगा रहता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये आप सभी को पता चला। और एक ऐसा टर्म, यदि देखा जाए इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म है, एक टर्म का नाम है 5x और दूसरे टर्म का नाम है 3। और ऐसा टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये चीज आपको डिस्कस की थी। अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लेता हूं। जरा ये बताइए, जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है उसके अंदर पावर क्या होती है? गलत। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका पावर 0 होता है, क्योंकि ये पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। ये बात याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका पावर क्या रहने वाला है? 0। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्या होता है टर्म? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे आपके साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे क्लियरली। तो मोनोमियल क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। मोनोमियल का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। वहां बैठ जाओ अनंत के बाजू में। मोनोमियल का कंसेप्ट समझते हैं। क्या होता है मोनोमियल? तो मोनोमियल मींस द एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। क्या बोला? द एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो। क्या बोला मैंने? मोनो मींस सिंगल, द टर्म हैविंग, द एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसके अंदर वन टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। याद रख लेना और समझ लेना। सेकंड टॉपिक आता है बाइनोमियल। सर जैसा नाम वैसा काम। बाइनोमियल क्या होता है? सर जिसके अंदर दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म। ऑपरेशन कुछ भी हो, प्लस या माइनस। मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, टर्म को अलग करने का काम कौन करता है अनंत? प्लस या माइनस। अब मुझे बताइए इसके अंदर कितने टर्म है? दो टर्म है, क्योंकि जब दो टर्म होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। एक टर्म होता है तो मोनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें दो से ज्यादा हो। दो से ज्यादा हो मतलब 3 टर्म हो तो 3 टर्म के लिए एक अलग कंसेप्ट दिया गया है। द एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्या रहने वाला है? ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं। तो आपको सिर्फ टर्म काउंट करने हैं। यदि एक टर्म दिया है तो मोनोमियल, 2 टर्म दिया है तो बाइनोमियल, 3 टर्म दिया है तो ट्राइनोमियल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखो, मैंने आपको कल डिफरेंस बिटवीन भी बताया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल में? तो वो समझते हैं। फोकस कर दो। चलो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंस बिटवीन समझते हैं। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस रहने वाला है वो चीज को हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल सबसे बड़ा हमने डिफरेंस ये समझा था कि जिसके अंदर पावर आपका रियल नंबर हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, राइट? सर ऐसे यदि x⁻² तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए? आपकी हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब अनंत मुझे ये बताओ, व्हाट इज द होल नंबर? वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा टर्म जिसके अंदर पावर आपकी 0, 1,
2 3 4 5 6 हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। और व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी पावर आपकी रियल नंबर हो। सर रियल नंबर क्या होता है ये समझते हैं। तो रियल नंबर में ऐसी चीजें आती हैं जो आपकी नेगेटिव हो, मतलब माइनस वाली चीजें भी आएंगी, जीरो भी आएगा, प्लस भी आएगा, अपॉन वाला नंबर भी आएगा और रूट वाला नंबर भी आएगा। मतलब जैसे कि यदि x⁻√2 होगा तो ये किस में आएगा, ये आपका आएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो मैंने एक चीज नोटिस की, क्या मैं पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं? यस और नो? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल में ऑलरेडी ये सारी चीजें तो आ ही रही हैं। सॉरी पॉलिनोमियल जो है उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल कह सकता नहीं। एक बार ये फिर से क्लियर करता हूं, ये कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन है, उसको हम क्लियर करते हैं। सुन लो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम बात कर रहे हैं पावर की। पावर क्या होती है सर, जो ऊपर लगी होती है वेरिएबल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, पावर। ये जो वेरिएबल है सर, इसके ऊपर जो लगी इसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। जब ये पावर पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा ये पावर आपकी 0 होगी, या फिर 1 लिख सकते हो, या फिर 2 या फिर 3 डॉट डॉट डॉट। मुझे बताइए कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? होल नंबर है। तो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर पता क्या होगी आपका, -3 भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस साइड भी डॉट डॉट, और पता है अपॉन वाले नंबर भी हो सकते हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नंबर आते हैं। क्या मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपॉन वाले नंबर भी पावर में आ जाते हैं, रूट वाले नंबर भी पावर में आ जाते हैं, और नेगेटिव वाले भी पावर में आ जाते हैं। यदि 0 और पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, अदरवाइज हम कह सकते नहीं है। फैन चालू कर दो यार। क्लियर? चलो इसको आगे समझते हैं, अब और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, वही जो मैंने बताया है। यदि सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यदि वन टर्म है तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल, और यदि 2 टर्म है हैविंग 2 टर्म इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। मोनोमीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमीन्स 3 टर्म, और पॉलिनोमियल आपको पता है। यहाँ पे समझते हैं। अब देखो ये नंबरिक एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। नंबरिक और वेरिएबल, जब आप सिर्फ नंबर का यूज करते हो, क्या करते हो, नंबर का यूज कर रहे हो, तो उसको नंबरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सर ये नंबरिक एक्सप्रेशन तो हम कई सालों से, इसकी स्पीड डाउन कर दो, नंबरिक एक्सप्रेशन तो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं रेगुलरली। हम फर्स्ट क्लास में थे तब से हमें आता है सर 2 + 3, ये तो सर हम बचपन से यूज कर रहे हैं। तो ये नंबरिक एक्सप्रेशन तो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो। और लेकिन अब हम यूज करेंगे वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है, जब किसी भी मैक्स के सम के अंदर आपके अल्फाबेट आ जाएं, क्या आ जाएं, अल्फाबेट। सर जैसे ये बिल्कुल इस तरह का आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सप्रेशन। और वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर नंबर तो ऑलरेडी होते हैं। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का कंसेप्ट जो हमारा मेन कंसेप्ट था, ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कल के लेक्चर में। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये आप लोग को पता है। अनंत, व्हाट इज द लाइक टर्म्स? यस, बेस और पावर आपका सेम होना चाहिए, मतलब वेरिएबल। जैसे यहाँ पे दिया है 2x³ और यहाँ पे दिया है 3x³। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स के लिए क्या चीज देखनी है आपको, वेरिएबल कौन सा दिया है। सर यहाँ पे एक अल्फाबेट यूज किया गया, कौन सा अल्फाबेट है इसमें, x। यहाँ पे कौन सा है, x। मुझे तो इस x का पावर क्या है, इस x का पावर क्या है। तो जब आपका वेरिएबल और उसका पावर सेम हो तो उसको क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सर कोएफिशिएंट सेम हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया, समझ गए? चला पता, एक और एग्जांपल देता हूं। 7x³ - 2x³, क्या ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है बिल्कुल, क्योंकि इसका हमें क्या देखना है, वेरिएबल। सर वेरिएबल x है, उसका पावर 3 है, ये वेरिएबल x है, पावर 3 है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। क्लियर? और अब बताइए, इसका बताइए एग्जांपल। चलिए इसमें कितने टर्म दिए हैं, 3। बताइए कितने, ये 9x² का कोई लाइक टर्म्स है, 9x² का कोई लाइक टर्म है? कौन सा, 9x²। वेरी गुड, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें ये देखो ये दोनों सेम है। क्लियर? तो इसको लाइक टर्म्स के, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नो सर, वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनका पावर क्या है, अलग अलग। दोनों चीज सेम होनी चाहिए, वेरिएबल और उसका पावर दोनों चीज सेम होनी चाहिए। जब दोनों चीज सेम होगी तो उसको लाइक टर्म्स कहा जाएगा, और जब उनमें से कोई एक चीज भी अलग हो जाएगी तो लाइक टर्म्स नहीं है। और लाइक टर्म्स नहीं है मतलब क्या हुआ, अनलाइक।
चला पता? इसी कंसेप्ट पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो अब देखो ये क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स निकालना आप लोग को आता है? सर फैक्टर्स तो बहुत ईजी चीज़ है। जैसे ये दे रखा है, मुझे बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। क्या नाम है? एक्स और वाई। चलो 16 का फैक्टर्स करना आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यदि हम बात करें 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बताइए क्या होगा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन? सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट? एक्स का पावर क्या है? तो मैं एक्स को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। अब वाई का पावर क्या है? 1 है। जब कुछ भी ना दिया जाए तो समझ लेना पावर 1 है। और 0 पता है किसका पावर होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म सर क्या? जिसके साथ वेरिएबल नहीं दिया जाता। द टर्म हैविंग नो वेरिएबल इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? ये किस तरह करना है चल गया पता? फैक्टराइजेशन क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये 7th 8th की चीज़ें हैं। चलो भाई इनका एडिशन करके दिखा दो। ये दिया हुआ है, मैंने पहले करवा चुका हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आप एडिशन ये ऑपरेशन करना हो चाहे ये ऑपरेशन करना हो, सबसे मेन कंसेप्ट खेलता है ये लाइक टर्म। क्या खेलता है? लाइक टर्म। ये आपको समझ लेना है, ये बहुत खेल खेलता है। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान आपको सबसे पहले एक चीज चेक करनी है, लाइक टर्म्स है या नहीं। अब सुनो, रूल मैं बता चुका हूं, लाइक टर्म्स होगा तो उनके कोएफिशिएंट का प्लस माइनस होगा। सर नहीं समझ आया? लाइक टर्म्स होगा तो उनके कोएफिशिएंट का प्लस या माइनस होगा। अब कैसे सॉल्यूशन होगा वो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितने टर्म वाला है देखो तो? 3 टर्म। जब 3 टर्म होते तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और 2 टर्म हो तो पानी, और 1 टर्म हो तो मोनो। क्लियर? चलो इसका ऑपरेशन करते हैं प्लस वाला। अब सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x प्लस 5y माइनस 6z एंड की जगह लिखेंगे प्लस x माइनस 4y प्लस 2z। मुझे देखिए कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? 6 टर्म दिख रहे हैं। अब मैं एक एक करके पूछूंगा। क्या नाम है तेरा? विराज। विराज ये 3x का कोई भाई है यहाँ पे? लाइक टर्म्स है इसका कोई? पक्का है? लाइक टर्म्स कैसे देखा जाता है? वेरिएबल पावर सेम होना चाहिए। ये रहा इसका भाई, कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, मतलब क्या हुआ? 1। जब भी सबसे पहले आप प्लस या माइनस करो तो उस टाइम पे आपको कंसंट्रेट करना है लाइक टर्म्स पे। तो ये 3x है और ये कितना है? कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1x। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? +3। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, मतलब +1। तो +3 + 1 कितना होता है? 4x। ये सॉल्व हो गया। इसका कोई भाई दिख रहा है? 5y। इस प्लस 5y का भाई कौन है? -4y। अब मुझे बताइए इसका कोएफिशिएंट क्या है? +5। इसका कोएफिशिएंट क्या है? मुझे बताइए +5 और -4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? पक्का 1 आएगा कि -1 आएगा? +1 ही आएगा ना। 1 मतलब +1 आएगा। वेरी गुड। तो +1 को ना लिखो तो चलेगा? सर बिल्कुल चलेगा, है ना। कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। इसका कोई भाई दिख रहा है? -6z। क्या है नाम इस भाई का? +2z। अब मुझे पता है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट क्या क्या होगा? प्लस या इसका कोएफिशिएंट क्या है? -6। इसका कोएफिशिएंट क्या है? तो एक काम करो सर, मुझे नहीं आता तो एक काम करो, इसको कोएफिशिएंट को चुपचाप यहाँ पे ले जाओ और सॉल्व करो। क्या आएगा आंसर? अब बताओ। पक्का ये करना तो आता है ना भाई? जिसको ना आता वीडियो देख लो, इंटीजर्स वाली वीडियो डाल के रखी हुई। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया। बड़ा भाई कौन है? से उसका साइन क्या है? वेरी गुड, -4 लिख दिया। तो इसका आंसर आएगा -4z। ये सॉल्व हो गया हमारा। इस तरह का आपको कर लेना है। क्लियर? समझ गए? ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम कंप्लीट इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो में चल चुका है पहले वाले में। अब इसका फटाफट आंसर बता देना सभी लोग, सोच लो जल्दी फटाफट। चलो अब देखते हैं इसको। अब सुनो, पहले तो ये बताओ विराज इसमें टर्म कितने हैं?
पक्का करेक्ट। ए इसका कोई भाई है क्या? कितने भाई है इसकी? सर 3 भाई है इसके, है ना? इसकी जात वाला कौन है सर? ये इसकी जात वाला है, ये इसकी जात वाला है ना? 3x² माइनस 6x² प्लस 7x, ये तीनों भाई भाई हैं। जब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट का क्या होगा? प्लस या माइनस। भाई इसमें से कोफिशिएंट क्या आएगा? +3। इसमें से क्या आएगा? इसमें से क्या आएगा? मुझे बता इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कोई बता दो फटाफट। क्या आएगा? -4 आएगा। क्या यार भाई, 3 रुपए उधर खुद के हैं, 7 रुपए खुद के, प्लस वाले को पहले प्लस कर लो। ये जो प्लस है नहीं, मेरे पास पैसा पड़ा है, 3 रुपए पड़ा है मेरी जेब में और 7 रुपए पड़ा है। कितना रुपए पड़ा है? 10 रुपए पड़ा है। और उधारी कितने की है? मैंने 6 रुपए निकाल के दिए, रुपए कितने बचे? ये 4 रुपए मेरे खुद के उधारी के हैं। खुद के किस में आते? प्लस में। तो इतना कॉमन सेंस दौड़ाओ इस तरह करने का। चला पता? तो किस तरह सॉल्यूशन करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। और जिसको नहीं आता इंटीजर्स वाला क्वेश्चन देख के आओ। 4x² सॉल्व हो गया भाई, इनको काम खत्म हो गया। अभी 9x बचा। इसका कोई भाई दिख रहा है? यस। अब मुझे बता इसका कोएफिशिएंट क्या है? +9। इसका क्या है? +9 + 2 कितना होता है? +11x आ गया। अब बता भाई तेरा कोई भाई है इसका? कोई भाई नहीं है। जब किसी का लाइक टर्म्स ना हो तो एज इट इज नीचे उतार दो। क्या है? -5xz। तो इधर -5xz लिख दिया। क्या इसका कोई भाई है? नहीं है। तो एज इट इज ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व कर दिया। इसको कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये आपको याद रखना है। चलो अब हम करने वाले मल्टीप्लाई, जो हमारा टॉपिक बाकी था, मेन टॉपिक। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करवा दिया आपको। अब सुनो सर, कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो समझा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड में इजी तरीके से दिया वो समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से। मोनोमियल क्या होता है? द एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म। अब यहाँ पे मैं एकदम सिंपल दे रहा हूँ। ये क्या है? मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है, ये दे रखा है, सभी को दिख रहा है। पहला टर्म कौन सा है? 2x²। दूसरा टर्म कौन सा है? भाई यहाँ पे ध्यान से सीख लेना, नहीं तो यहीं पे लाइव में बुला के तुमको दूंगा, ध्यान रखना। सोनू स्पेशली यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। देयर आर टोटली 2 टर्म्स आर देयर। One is the 2x² and second one is the 3x. We have to multiply because it contain only 1 term. That's why it is called monomial. We are doing multiply monomial to monomial. First of all, you have to learn the rule. कभी भी whenever there is a multiplication between the terms, you should have to multiply the coefficient with coefficient. क्या बोला? सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ करना है, और जो सेम वेरिएबल है उनके पावर का क्या करना है? प्लस। क्या करना है? हमने पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लियर? सबसे पहला रूल, आपको जो कोएफिशिएंट दिया है उनका मल्टीप्लाई एक दूसरे से करना है साइन के साथ, और जो बेस आपके सेम है उनके पावर का क्या होगा? प्लस। याद रहा? चलो करते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है? भाई कोई साइन नहीं तो कोई हेडेक नहीं है, तो 2 3 जा किया। अब बताओ इसका कोई बेस सेम है दोनों का? अब मुझे बताए इसका पावर क्या होगा? 1। इसका पावर क्या है? 2 + 1, इतना हुआ। 2 स्टेप किए अपने ने। अब सुनो, 2 3 जा, इसका आंसर ये सॉल्व हो गया। चला पता? इस तरह करना है, एकदम बेसिक, ध्यान से समझ लो। वो देयर सिट। अब सुनो एक और करते हैं। 3x² मल्टीप्लाई -9x³ बेटा आपको 2 टर्म दिख रहे हैं। पहले टर्म का नाम क्या है वंशिका? 3x। सेकेंड टर्म कौन सा है? -9x³। रूल ये कहता है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -9 से। किससे होगा? -9 से। क्या ये बेस सेम है? जब बेस सेम है तो क्या होगा? इनके पावर का प्लस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा क्या होता है? माइनस कितनी बार है? तो साइन आएगा। 2 बार हो तो नहीं आएगा, 3 बार हो तो, 4 बार हो तो। चलो तो -27x⁵ ये आपको याद रखना है। क्लियर? ऐसे समझ लेना। सर अभी भी नहीं पता चला। अब हम करते हैं थोड़े सम्स और इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को? ये दिया हुआ है। क्या दे रखा है वो समझते हैं। इसको लाइट ले लेते हैं थोड़ा एकदम। ये दे रखा है यहाँ पे,
3x डॉट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। भाई ये कांस्टेंट टर्म है, भाई वेरिएबल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जय सीताराम। तो हम क्या करेंगे, 3 5 जा 15, सॉल्व हो गया। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। -4a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2b। क्लियर? कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई है कोएफिशिएंट से। 4 2 जा माइनस कितनी बार है? एक बार, तो -8। इधर a का कोई भाई है, b का कोई भाई है, तो एज इट इज लिख दो, ये आंसर आ गया। चला बता, ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल। सर थोड़ा ये वाला सम्स ले लेते हैं, बाकी के बच्चे को जो होमवर्क में लेना है तुमको, इसको ले लेते हैं। 7ab मल्टीप्लाई 2a² b। अब सबसे पहले रूल ये कहता है कि कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई है कोएफिशिएंट से। 7 2 जा मैंने 14 लिख दिया। मुझे बता इस a का कोई भाई है यहाँ पे? कौन है? a²। इसका पावर क्या है? तो a1 और a² कितना हो जाएगा? 3। और b का ये 1 है, इधर 1 है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो गया। भाई जरा ध्यान से समझ लेना, एकदम कट एंड क्लियर समझ लेना। समझ गए? चला बता भाई, ये वाली रैक में चले जाओ, ये दो लास्ट की सेकंड थर्ड लाइन में चले जाओ, लास्ट से सेकंड थर्ड में चलो, चार्ट बैठ जाओ। क्लियर? चलो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एकदम इजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सुनो ये क्या दिया है, 1/2 x मल्टीप्लाई 8x²। क्लियर? क्या दिया है? 1/2 x मल्टीप्लाई 8x²। देखो एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, 10th वालों को भी यहाँ पे देख लेना है। सर रूल ये कहता है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से। देखो जब अपॉन वाला नंबर है तो घबराने का नहीं, क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, इसका बताओ पावर क्या है? इसका पावर क्या है? इसका बेस सेम है, तो क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है? प्लस। अब सुनो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, क्या कटिंग हो सकता है? हो सकता है ना? क्या आंसर आएगा फाइनल? क्या आएगा गौतम? वेरी गुड, 4/1। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 4/1। 4 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा 4x³ भी। थोड़ा दिमाग तेज करो, समझ गए? चला पता, कटिंग कर दिया करो हाली। अब एक और सम दिया, ये वाला सम कर लेते हैं, फिर इसको होमवर्क में दे देते हैं। भाई रूल क्या कह रहा है, कितने दो टर्म दिख रहे हैं सभी को? पहला टर्म का नाम क्या है? -8k³ मल्टीप्लाई 1/4k। आपको दोनों टर्म दिख रहे हैं सभी को? रूल ये कहता है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या है ठाकुर? पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट -8। तो मैंने क्या किया, -8 को मल्टीप्लाई किया। सेकंड वाले का कोएफिशिएंट क्या है राठौड़? +1/4 या 1/4 बोले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे तो ये k और ये k बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल है ना, और सेम वेरिएबल होता है तो पावर का क्या होता है? प्लस। तो मल्टीप्लाई k 3 + 1 करेंगे। क्लियर? चलो ये कटिंग हो रहा है तो काट दो, कटिंग हो रहा है। चलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या आएगा? -2 आएगा, और k का क्या आएगा? 4। ये सॉल्व हो गया। चल गया पता? क्लियर? कैसे मोनो टू मोनो करना है, बाकी के सब होमवर्क में ले लो। समझ आ गया? किसी को ना आए तो हाथ ऊंचा कर दो, दोबारा समझा देता हूँ। रूल सिंपल है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई सिंपल नियम है, जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ होगा, ये आपको याद रखना है। फिर क्या करना है, जो बेस सेम है उनके पावर का क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। ये याद रख लेना। चला पता? ये 10th में 8th में सब्जेक्ट काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या दिया, मोनो टू बाइनो। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये अच्छे बच्चों को नहीं आता। मोनो मीन्स क्या? सर वन टर्म वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वन टर्म वाले को हम दो टर्म वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? दो टर्म वाले से। अब कैसे होगा मल्टीप्लाई, वो जरा ध्यान से समझना, एकदम सिंपल दे रहा हूँ, नहीं पता चले सोनू, बाकी के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं किसी को भी बुला सकता हूँ 10th में से भी। यहाँ पे दिया एक टर्म और इधर लिख दिया मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं ये लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे भी, ये लोग कई बार पता है क्या करेंगे, ये लोग ऐसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब कुछ ना हो तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई है, ये बात याद रख लेना। सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पे समझना, मैं एक एक को बुलाने वाला। सुनिए स्पेशली तुम्हें, रूल ये कहता है सर कोई भी इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? पहले वाले का नाम क्या है और दूसरे वाले का नाम क्या है? राठौड़, ये 2 जो है इसका पावर क्या होगा?
जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कोई बात नहीं। अब चलो इसमें दो है, एक का नाम क्या है 3x और एक का नाम क्या है 2। ये चाचा जी आए हैं, ये घर के अंदर जाएंगे, तो पहले किससे मल्टीप्लाई होंगे 3 से। तो याद रखना जो भी बाहर खड़ा है वो पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। देखो मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म से, मैंने सही किया। अब क्या होगा, ये जो चाचा जी आए हैं 2x, ये किससे मल्टीप्लाई होने जाएंगे सेकंड टर्म से, तो ये 2x किससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 से भी। कितनी मीटिंग हो रही है, 2 मीटिंग हो रही है। अब क्या ये मोनो टू मोनो हो गया, ये तो आता ही है ना। चलो रूल क्या कहता है कि 2 3 जा 6, पावर 1 कितना हो जाएगा 2 2 जा पावर है कुछ, ये सॉल्व हो गया। लो बस कहानी खत्म। फिर से एक और बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कैसे करते मोनो का बाइनो से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना, मैं एक एक को बुलाऊंगा अभी यहाँ पे, ध्यान रखना। चलो एक और बार समझते हैं, एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सर ये वाला ले लो ना, चलो ये ले लेते हैं 2x x - 5। चलो कौन आएगा करवाने के लिए सम्स, ये बता दो, आएगा कोई? चलो सबसे पहले कौन खड़ा है बाहर, घर के बाहर कौन खड़ा है 2x जैसे ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2x किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, बीच में ही माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। तो 2x × 5। चलो सॉल्व करते हैं। अब सुनो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे वंशिका बताएगी। इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा 2x², याद रखना है। इसका सॉल्यूशन बताएगा विराज। वेरी गुड, चला पता कैसे हुआ, सॉरी क्लियर चल गया पता कैसे हुआ। एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं, फटाफट सभी लोग याद कैलकुलेशन कर लें। ये वाला सॉल्व करते हैं भाई, तू आ जा बाहर। x + 6 क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड एकदम सही। आधे बच्चे तो ऐसी कैलकुलेशन कर देंगे। एक और करते हैं, चलो इसका बताओ फटाफट, 10th में से कोई भी बता सकता हूँ, हाँ तू चल फटाफट। -8x + 14x नहीं 14 आएगा, नहीं -14 आएगा। याद रखना ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज होता है। क्लियर, 2 4 जा 8 -8x, 2 7 जा 14 - 14। याद रखना, जैसे कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे छोटे बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे चलो आ जाओ, इसको मैं जिसको बोलूँ वही बोलेगा, हर कोई नहीं बोलेगा प्लीज। चलो रूल ये कहता है कि सर जो बाहर खड़ा है उसको क्या लेना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। बाहर कौन खड़ा है, तो ये किससे पहले मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या आएगा प्लस। अब ये 4x किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, अब जिसको बोलो वही। बेटा अंकुश इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का, वेट फटाफट बोलो है, हाँ 12x आएगा। हनी क्या आएगा आंसर, वेरी गुड। ये 4 3 जा 12, क्या ये बेस सेम है, जब बेस सेम है इनका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, और बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है प्लस। 1 + 1 कितना होता है 2। अब इसका आंसर क्या आएगा गौतम, वेरी गुड। यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया, चला पता क्लियर। अभी आपको 8th और 9th में ना यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे, याद रखना कॉमन निकालने का वो सब सिस्टम 9th 10th वालों को पता है। क्लियर, एक और करते हैं यहाँ पे, चलो ये वाले पे आ जाओ फटाफट। इसको सॉल्व करके दे दो 5x - 3y। रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। रूल ये कहता है कि पहला फर्स्ट टर्म किधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो -2y × 5x, माइनस का साइन। अभी -2y किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा 3y से। चला पता, अब चलो इसका आंसर बताओ। यस इसका होगा 5 2 जा 10, एक बार माइनस तो -10xy, इसका होगा 2 3 जा 6, माइनस कितनी बार है 2 बार है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6 तो -6y² सॉल्व हो गया। पर मैंने क्या किया बेटा, सुनो, मैंने इस ब्रैकेट को अंदर ले लिया तो रूल एप्लीकेबल नहीं होता। यदि आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो ना, इस माइनस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, पर मैं इस माइनस को साथ में लेके घूम रहा हूँ सब जगह, इधर भी देखो इधर भी। यदि मैं इस माइनस को साथ में लेके ना घूमूं, छुपा दूं, तो रूल एप्लीकेबल है। तुम जो बोल रही हो वाला, तुम जो बोल रही हो सर ये -2y, ये बता देता हूँ, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। देखो यदि इसमें माइनस को कुछ नहीं कर रहा, माइनस तो यही बाहर खड़ा रहे, अब इसको अकेले को ले जा रहा हूँ, तो 2 5 जा 10,
ये माइनस तो बाहर खड़ा ही है, तो 10xy हो गया। फिर 2 3 जा, साइन चेंज हो जाएगा। एक मिनट, वेट मिस्टेक हुई है, रुको। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस चेंज होगा ना। एक मिनट, ये गलती की है। यहाँ पे यदि ले गया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एज इट इज प्लस रहेगा। हाँ तो सही है, सॉरी हो। ये इस तरह ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, तो बाहर अंदर का साइन चेंज ही कर देना है, इसको लेके नहीं चलना है, बस अब याद रख लो। जो ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा हो तो उसको लेके नहीं जाना है, एडिजिट छोड़ देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6y आएगा, याद रखना। ठीक है, एक और करवा देता हूँ इसका तो और क्लियर हो जाएगा ना। हाँ जो भी है 6y, हाँ 6y² आएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ पहले। अब ये वाला ले ले, कोई ये वाला ले लेते, चलो बस देखो -3x 2x -9, बस माइनस से बात ही मत करो, साइन का कोई लफड़ा ही मत करो, ये माइनस इसको छुपा लो। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, बस कितना होता है 3 2 जा, तो -6x²। इससे भी कुछ बात मत करो, 3 9 जा, और ये x है तो 27x। जो साइन यहां पे दिया ना उसको उल्टा कर दो, बस कहानी खत्म। ये याद रखो, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, अंदर जाओ तो कंफ्यूज होगा। क्लियर? चला बता, एक और कर ले, ये वाला कर लेते हैं। चलो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? पता है पूरे का आंसर? चलो मैं किसी से पूछ लेता हूं फटाफट। मुझे साइन पता चल गया, माइनस आएगा, अंदर अंदर भी माइनस ही आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी? बताओ विराज। सर -4a4 प्लस a⁴, वेरी गुड। हाँ तो 7b, मतलब 7b a² भी ले सकते हैं, 7a² b। वेरी गुड, एकदम सही बोला इसने। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a⁴ माइनस, और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7b² ab, सॉरी मिस्टेक होगी, 7ba² बोलोगे और माइनस इस प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस। क्लियर? ये आंसर एकदम करेक्ट है। पता चल गया ना सभी बच्चों को? क्लियर? ऐसे मुंडी मत हिलाना, ध्यान रखना। ये मैंने क्या सीखा? मोनो टू, क्या सीखा? मोनो टू बाइनो। अब सुनो, अब आ गया है मोनो टू ट्राइनो। कोई बात नहीं सर, जो चाचा जी आते थे वो 2 भाइयों से मिलेंगे, अब कितने भाइयों से मिलेंगे? 3 भाइयों से। एक सिंपल ये दिया है, ये याद रखना, 2a + 2b - 2c, ये दिया है। कितना है? मोनो टू ट्राइनो। ट्राइनो क्या होता है? 3 टर्म। तो कितनी मीटिंग होंगी टोटल? 3। कैसे? ये चाचा जी गया, और कैसा है बेटा? 3a के साथ बैठ गए चाचा जी, ये बातें कर रहे हैं, बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। अब चाचा जी किसके घर पे जा रहे हैं? 2b भाई के घर पे जा रहे हैं, फिर बीच में साइन क्या आएगा? माइनस। अब चाचा जी किसके घर पे जा रहे हैं? 2c के घर पे जा रहे हैं, याद है? चला बता, चलो इसका सॉल्यूशन बता दो मुझे सोनू। 3a × 2a, सोनू इसका आंसर बता दो फटाफट। वेरी गुड, सिंपल नियम है सर, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से। 3 2 जा 6, 6a का स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1। अब इसका आंसर बता दो फटाफट सुनील, इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? एकदम इजी है। अंकुश 6 क्या? 3 2 जा, a और b, इसका कोई भाई है? भाई तू ऐसे चुपचाप इज्जत से ऐसे नीचे उतरा, मैं सॉल्व हो गया। ये 3 2 जा, इसका कोई भाई है? नहीं है, सेम बेस नहीं, तो ऐसे ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मोनो टू ट्राइनो कर लिया। अब 1 2 सम लगाते फिर आगे बढ़ जाते फटाफट। क्लियर? इस तरह का सॉल्यूशन करना है, ये ध्यान से समझ लेना है। क्लियर? ये 10th में बहुत काम की चीज़ है, 10th में सभी बच्चों को आने वाली है। यहाँ से हम ये सम उठा लेते हैं। क्या उठाया? 2b 3b² - b - 7। आधे से ज़्यादा बच्चे 9th और 10th में जो बच्चे आ गए हैं वो लोग हैं ना, इसको देखेंगे भी नहीं, मतलब मेथड भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। चलो बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं। देखो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है?
ये आंसर सही है। इसका क्या आएगा, माइनस 2b स्क्वायर, इधर क्या आएगा 14b। सॉल्व हो गया। कैसे हुआ, आप लोगों को जो 8th क्लास में 7th में उनको स्टेप्स करने हैं और आप लोग को स्टेप नहीं करना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में आएगा तो स्टेप दिखाना है, बाकी डायरेक्टली सॉल्व आंसर दे देना है। क्लियर, ये सॉल्व आप लोग को भी करना है। ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। इसको चलो करो फटाफट। वेट, सांस ले लेते बारी। देखो रूल ये कहता है, ये मल्टीप्लाई होने जाएगा 6k मल्टीप्लाई k का स्क्वायर माइनस 6k मल्टीप्लाई 2k प्लस 6k मल्टीप्लाई 1। देखो ये चाचा जी हैं, सब बच्चों के साथ बैठे। देखो अंकुश, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 6 बन जा। बताओ इसका क्या आएगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो ठाकुर। 6k क्यूब। वेरी गुड, 6k क्यूब। सेकंड का वेरी गुड 12k स्क्वायर। थर्ड का वेरी गुड, एकदम इजी है, तुम लोग को आ गया है। ठीक है, ये मैंने क्या सिखाया, मोनो टू ट्राइनो। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, बाइनो टू बाइनो, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत टाइम पूछा भी जाता है। इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अभी तक क्या चाचा जी अकेले आते थे, अब चाचा जी के साथ चाची भी आ रही है। ठीक है, तो वो समझेंगे x + 3 x + 5। सुनना ध्यान से, जरा ध्यान से समझना, नहीं पता चले मना करना, क्योंकि अब है ना इसके ऊपर से 9th क्लास में जो बच्चे आने वाले हैं और जो 10th में आने वाले हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी कुछ याद है, ये सब आने वाली काम में, इसी के ऊपर से हो रही है सारी सॉल्यूशन। अब सुनो, चाचा जी का नाम क्या है और चाची जी का नाम क्या है। पहले चाचा चाची दोनों, चाचा का हम जाएंगे अपने बेटे से मिलने। देखो चाचा जी घर के बाहर खड़े हो गए, देखो दिख रहा है, दोनों बेटे घर के बाहर खड़े हो गए। अब चाची जी बची, चाची जी अपनी साइन लेके जाती हैं, लोग ये भी घर के बाहर बैठ गई, दोनों में दिख रहा है ना। चाचा जी गए, बेटे घर के बाहर खड़े हैं। फिर चाची कौन है, +3, ये चाची भी घर के बाहर बैठी है। देखो अभी तक इतने बेशर्म में गेट नहीं खोला दोनों ने। अब जैसे गेट खोलेंगे ना, तो चाचा जी पहले बड़े भाई से मिलेंगे, और कैसा है मुन्ना, तो देखो मल्टीप्लाई हो, देखो मिल रहे हैं। फिर चाचा जी किससे मिलने गए, छोटे भाई से, देखो छोटे भाई से मिल रहे हैं चाचा जी, दिख रहा है आप लोग को। अब चाची का नंबर प्लस, चाची मिली किससे, बड़े भाई से, देखो मिल रही हैं। अब चाची किससे मिलने गई, छोटे भाई से। कितनी मीटिंग हुई, 4। अब इसका कैलकुलेशन कर दो। चलो पहले का आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, 3x। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, ये आगे सॉल्व होगा कितना ही रुक जाएगा, क्यों, यस लाइक टर्म्स कौन सा है भाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है। अरे मुझे तो लग नहीं रहा लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स की डेफिनेशन क्या थी, सेम होना चाहिए। मुझे इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया विराज, इसमें इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1। जब आपका पावर और वेरिएबल सेम हो तो लाइक टर्म्स होता है, तो क्या होता है कोएफिशिएंट का, इसका क्या होगा बताओ, +5x + 3x से क्या होता है, वेरी गुड, x² + 8x + 15। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ये हमने क्या सीखा, बाइनो का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से बाइनोमियल। क्लियर, एक और सम सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे। सोनू और राखी स्पेशली तुम समझ लेना। ये अब की में ये वाला ले लेते हैं। चलो b + 10 और b + 3 कितने टर्म है अंकुश, 2 टर्म है। सबसे पहले क्या होगा अंकुश बताओ, चाचा जी हैं ये, इसको उठा के इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले को उठा के पूरे से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कौन होने जाएगा, b किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये b + 3 घर के बाहर खड़े हो गए। फिर कौन होगा, फिर कौन है +10 चाची जी, ये भी घर के बाहर खड़े हो गए दोनों बेटे के। चल रहा है पता, समझ आया, क्लियर। चलो अब चाचा जी अंदर जाएंगे तो क्या होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, b × b कितना होता है, वेरी गुड। ये b से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये 10 जो है ये b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10b। अब ये 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 30। 10 3 = 30। क्लियर।
क्या इसमें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं किसी को? कौन से? 3b प्लस 3b प्लस 10b कितना होगा? 13b प्लस 13। इस तरह आपको बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना है। क्लियर? ये आप लोग को समझ लेना है, बाइनोमियल। अब एक और आगे कंसेप्ट है, बाकी का आपको होमवर्क। क्या हुआ? क्या क्यों भाई? एक गुड क्वेश्चन। क्या इसमें 13b² आएगा? क्यों बेटा? वो मल्टीप्लाई में होता है, ये प्लस है। प्लस में क्या देखा जाता है? लाइक टर्म्स। यही तो मैंने कहा था, आप लोग यही गलती करते हो। कई बच्चे पता है क्या करते हैं? 2b प्लस 3b दिया जाता है, सर 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5b²। ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करने का। प्लस और माइनस में हमेशा कोएफिशिएंट का प्लस माइनस होगा और बाकी का किसी का पावर का प्लस नहीं होगा। ये आप लोग को याद रखना है और समझ लेना है। क्लियर? अब एक और आगे कंसेप्ट करते हैं। चलो भाई, इसमें से एक सम उठा लें कि चलेगा? आगे ले लेते हैं। ये सेम कॉपी है। अभी देखो ये क्या लिखा है? बाइनो टू ट्राइनो। कितनी मीटिंग होगी? 6 मीटिंग होगी, क्योंकि आपको याद रखना है 3 टर्म और 2 टर्म, तो 3 2 जा 6। अभी लास्ट सम है, इसके बाद अपने चालू करेंगे 3z प्लस 1 और 3z² प्लस 6z माइनस 4। याद रखना ये दिया है। कितने टर्म है पहले में? 2। और कितने हैं बाद वाले में? 3 टर्म है। ये ध्यान रखना, समझने का ट्राई करना है, क्या क्या कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि चाचा जी आएंगे तो क्या होंगे? इस बार घर में कितने भाई रह रहे हैं? 3। चाचा जी घर के बाहर खड़े हुए, देख लो, और इन्होंने अभी गेट खुला नहीं है, देखो। क्लियर? अब चाची जी कौन है इसमें? +1। ए चाची तुम भी घर के बाहर खड़ी हो जाओ। 3z² प्लस 6z माइनस 4। अब जैसे ब्रैकेट खुला, ये तो आप लोग को आता है ना मोनो टू ट्राइनो। पहले 3z किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा? 3z² से। फिर 3z किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा? 6z से। फिर 3z किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा? मल्टीप्लाई 4 से। फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3z, एक मिनट कैलकुलेशन गलती होगी। 1 मल्टीप्लाई 3z² प्लस 1 मल्टीप्लाई 6z माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। कितनी मीटिंग हो रही है? 1 2 3 4 5 और 6। पहली मीटिंग का आंसर क्या आएगा? 9z³। क्या? 9z³। पक्का? परफेक्ट, वेरी गुड। 9z³ सेकंड का आंसर क्या आएगा? 27। भाई ऐसे ही मत बोलो। वेट तुम बोलो। वेरी गुड। 3 6 जा 18, 18z²। इसका आंसर क्या आएगा? ये z है, z है ये। अनंत 12z माइनस 12z प्लस का प्लस। इसका आंसर क्या आएगा? अंकुश 3z²। इसका आंसर 6z माइनस 4। क्या इसमें लाइक टर्म्स दिख रहा है किसी को? इसका कोई लाइक टर्म्स है? नहीं है, इसका एज इट इज बता दो। इसका लाइक टर्म्स है? कौन है? ये रहा। अब लाइक टर्म्स है तो कोएफिशिएंट का क्या होगा? प्लस या प्लस 18 प्लस 3 कितना होता है? 21z²। इसका कोई लाइक टर्म है? ये रहा। -12 प्लस 6 कितना होता है? -12 प्लस 6 कितना होता है? भाई कई सारे बच्चे गलती करते हैं और बोर्ड के एग्जाम में गलती करते हैं, तो आपको याद रखना है इसका आंसर -6 आएगा। कई बच्चे -6 लिख देंगे और एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। ये हमने क्या सीखा था? बाइनो टू ट्राइनो। इसके आगे कुछ आएगा नहीं। और इसी के साथ अपने अलजेब्रा का एक्सप्रेशन का पूरा हो गया। जो होमवर्क में दिया है ये होमवर्क में पूरा नोट करके आना है 10 नंबर का, और बाकी अपना पूरा हो गया। ठीक है? क्लियर? ये सारा होमवर्क में करके आना है।